हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रोनिश जीएसमेंट। दोस्तों, आज हम यहाँ पे जीएस का अगला टेस्ट सीरीज देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्राचीन भारत में गांधार कला किस साम्राज्य के साथ विकसित हुआ? तो ये प्राचीन भारत में गांधार कला कुषाण के साम्राज्य के साथ विकसित हुआ और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कडफिसस था। कुजुल कडफिसस जिसने तांबे के सिक्के चलाए थे। और कुषाण वंश का एक शासक भीम कडफिसस था जिसने सोने का सिक्का जिसने सोने का सिक्का चलाया था। और एक ये बात याद रखिएगा, जो कुषाण वंश का सबसे महान शासक जो था वो कनिष्क था। सबसे महान शासक कनिष्क था। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से पुकारा जाता था? तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दिनार से पुकारा जाता था। और गुप्त वंश का जो संस्थापक था, गुप्त वंश का संस्थापक वो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश को ही प्राचीन भारत का जो है स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त वंश को इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। गुप्त वंश को इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश के संस्थापक तैलप द्वितीय था। तैलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को जो है मारकर इसने चालुक्य वंश की स्थापना की। और तैलप द्वितीय का राजधानी जो था वो मान्यखेट था। बाद में मान्यखेट को सोमेश्वर द्वितीय ने मान्यखेट का राजधानी बदलकर कल्याणी फिर सोमेध से दुष्ट ने बना ली। अगला प्रश्न चाबाहर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो चाबाहर बंदरगाह ओमान की खाड़ी जो है ईरान में स्थित है। चाबाहर बंदरगाह ईरान में स्थित है, ओमान के खाड़ी में। सॉरी दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? तो पादपों में जो है ये उत्सर्जन का गुण जो है पादपों में नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए और डीएनए में पाया जाता? तो एडेनिन जो है आरएनए एवं डीएनए में पाया जाता है। डीएनए जो है वो डीएक्सी राइबोज शर्करा है और आरएनए जो है ये राइबोज शर्करा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो निम्नलिखित में से जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा जो है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। और ये सिलिंटेरेटा जो है दोस्तों ये निडेरिया के अंतर्गत आता है। निडेरिया प्राणी के अंतर्गत आता है, जिसमें सी एनिमन और हाइड्रा और एडीमेशिया आता है। एडीमेशिया जिसमें सी एनिमन और एडीमेशिया जो है ये केकड़े प्रजाति के है। और हाइड्रा इसमें रक्त और श्वसन अंग नहीं पाया जाता। हाइड्रा में रक्त और श्वसन अंग नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से किस वर्ग के पौधे को सामान्यतः शैवाल कहा जाता? तो सामान्यतः शैवाल जो है वो थाइलोफाइटा पौधे को में शैवाल पाया जाता है। थाइलोफाइटा के अंतर्गत जितना ही पौधा आता है वो उसमें शैवाल पाया जाता। इस तरह इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, थाइलोफाइटा। डीएसएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीएसएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया? तो प्रांतीय सरकारों का गठन जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजी ने अपने क्षेत्रों में नहीं मिलाया? तो अंग्रेजों ने ग्वालियर को जो है अपने देशी रियासत में नहीं मिलाया। आज के बाद दोस्तों वॉइस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो ये देखते हैं, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय, ये सही है। बंदी जीवन सत्येंद्रनाथ सान्याल, ये भी सही है। इंडिया डिवाइडेड महात्मा गांधी, ये सही नहीं है। इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड का लेखक जो है वो राजेंद्र प्रसाद है। और एक बात याद रखिएगा, जो डिवाइन इंडिया है
डिवाइन इंडिया, इसका जो लेखक है वो अरविंद घोष है, अरविंद घोष। आइए सत्यार्थ प्रखा विद्या दयानंद सरस्वती, ये भी सही है। 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो 1767 में बंगाल का सर्वेयर जनरल जो है वो मेजर रेनल को बनाया गया था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो जिस समय जो भारत ब्रिटेन पर जो है राज कर रहा, सॉरी दोस्तों, ब्रिटेन जो है भारत पर राज कर रहा था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री था वो लेबर पार्टी से संबंधित था। गांधी इरविन को 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार किए जाने पर किस आंदोलन की शुरू की? गांधी जी ने इरविन द्वारा 11 सूत्री मांगों को अस्वीकार किए जाने पर किस आंदोलन की शुरुआत की? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की जो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस, इनर्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? तो ये रेडॉन जो है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। रेडॉन रेडियोधर्मी गैस है, जो ये ग्रुप 18 के अंतर्गत, अवर्सानिक ग्रुप 18 वर्ग के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव के तहत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया? तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को घोषित किया। हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। तो हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो है ये, सॉरी दोस्तों एक मिनट, दिव्या देशमुख बनी। हाल ही में कौन 21वीं ग्रैंड मास्टर बनी? तो ये दिव्या देशमुख जो है 11वें ग्रैंड मास्टर बनी। संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क UNSDSM द्वारा जारी 9वीं विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व का सबसे खुशहाल देश की सूची में प्रथम स्थान पर है? तो ये फिनलैंड जो है सबसे प्रथम स्थान पर है। खुशहाली में सबसे प्रथम स्थान है, 120 देशों में प्रथम स्थान है खुशहाली में फिनलैंड का। सॉरी दोस्तों एक मिनट। सैन्य तख्तापलट के बाद अफ्रीकी संघ ने निम्न में से किसे देश से निलंबित किया? तो सैन्य तख्तापलट के बाद अफ्रीकी संघ ने किस देश को निलंबित किया? तो ये सूडान को जो है निलंबित किया। हाल ही में मारिया रेसा और दमित्री मुराटेव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 में नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये शांति के क्षेत्र में मारिया रेसा और दमित्री मुराटेव को जो है नोबेल पुरस्कार मिला। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री नियुक्त की गई? तो भारतीय संघ की अनीता आनंद को जो है कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त की गई। कनाडा की रक्षा मंत्री नियुक्त की गई। हाल ही में दुबई में समाप्त हुए IPL 2021 के 14वें संस्करण में सर्वाधिक विकेट लेने वाला वह हर्षद पटेल को पर्पल प्रदान किया गया। IPL की 2021 में किस टीम का हिस्सा था? तो ये जो है रॉयल चैलेंज बेंगलोर का हिस्सा था। ये 2021 का था, लेकिन 2022 में याद रखिएगा 2022 में 15वीं संस्करण हुआ जो 2022 में, इसमें पर्पल कप जो है, पर्पल कप और ऑरेंज कप, इस दोनों को जो है वो राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया, जिसमें यजुवेंद्र चहल को जो है पर्पल कप मिला और जोस बटलर को ऑरेंज कप मिला, जो राजस्थान रॉयल्स टीम के हैं। अगला पॉइंट,
लोकप्रिय भारतीय कॉमिक्स चरित्र चाचा चौधरी को हाल ही में भारत के किस प्रमुख कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया गया? तो इसे नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर हाल ही में घोषित किया गया। चाचा चौधरी को, भारतीय कॉमिक्स चाचा चौधरी को हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुभंकर घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो आर हरि कुमार को जो है भारतीय नौसेना का प्रमुख जो है नौसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना? तो ये वैक्स जो है वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का बना, क्योंकि सर्वाधिक बार जो है पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार जो है 2021 में सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग किया गया, 72 गुना इस्तेमाल किया गया मुकाबले, पिछले साल के मुकाबले 72 गुना इस साल जो है 2021 में जो है वैक्स सब यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। हाल ही में IPL 2021 के सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज, तो ये थोड़ा करंट पुराना है, याद रखिएगा। तो 2021 में जो है हर्षल पटेल ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया, और 2022 में तभी बोले थे जो 2022 में राजस्थान रॉयल्स टीम के जो है यजुवेंद्र चहल ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया था, 14 मैचों में 26 विकेट लिए थे, 26 विकेट लिए थे, इसे को ही पर्पल कप मिला था। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्रीन रिबन पहल की शुरुआत की। यह पहल किससे संबंधित है? तो ये जो है दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता क्वेश्चन है। हर एक बार फिर क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ग्रीन रिबन पहल की शुरुआत की। यह पहल किससे संबंधित है? तो ये मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित है। फिरदौसी कादी ने वर्ष 2021 के रेमन मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस देश के वैज्ञानिक थे? तो वो बांग्लादेश के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कितना होता है? तो ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। इस तरह इसका जो है आंसर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो नाबार्ड का मुख्यालय महाराष्ट्र में है, और नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। 12 जुलाई 1982 को हुआ था नाबार्ड का स्थापना। और ये जो है इंदिरा गांधी के समय 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। इंदिरा गांधी के समय 6ठी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। और इसका वर्तमान अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर GR चिंताला है। इसका वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला है। GR चिंताला है वर्तमान अध्यक्ष इसका। यदि कई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो क्या होता है? तो ये आयात महंगा और निर्यात सस्ता होता है, अगर कोई देश अपना मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो। अगला क्वेश्चन, बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है? तो बर्नौली सिद्धांत जो है ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। और संवेग संरक्षण है तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट प्लस साल्टपीटर का प्रयोग जो है वो बारूद बनाने में किया जाता है। साल्टपीटर का प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता है। सरकार के अंगों में शामिल है तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों जो है सरकार के अंगों में सम्मिलित है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका।
लोक नृत्य जत्रा, कर्मा तथा झूमर का संबंध निम्नलिखित में किस राज्य से है? तो ये झारखंड से संबंधित राज्य है जत्रा, कर्मा, झूमर। और ये जत्रा और झूमर जो है बिहार में भी होता है दोस्तों। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। और कर्नाटक में यक्षगान, कर्नाटक में यक्षगान। और पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा छऊ महोत्सव जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो ये विदेशी मामले और मजदूर संघ जो है दोस्तों ये समवर्ती सूची में शामिल है, ये समवर्ती सूची में शामिल है। इस तरह इसका आंसर देखेंगे। इस तरह इसका आंसर जो है 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने सांसारिक दुखों को संदर्भ में 4000 सत्य का उपदेश दिया? तो ये बुद्ध जो है सांसारिक दुखों के संदर्भ में 4000 सत्य का उपदेश दिया था बुद्ध, महात्मा बुद्ध ने। अगला प्रश्न, विश्व पर्यटन संगठन UNWTO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन है, मैड्रिड स्पेन। और इसका स्थापना जो है 7 सितंबर 1980 को हुआ था। 1980 को इसका स्थापना विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2024 के ओलंपिक खेलों का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2024 के ओलंपिक खेलों का मेजबानी जो है वो पेरिस में होगा, पेरिस में होगा। किस उपकरण से वायु की शक्ति एवं गति मापी जाती है? तो ये एनीमोमीटर से वायु की गति एवं शक्ति को मापी जाती है। और अल्टीमीटर से याद रखिएगा ऊंचाई को मापन करने में, ऊंचाई मापने में अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के और संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? तो ये अपराधियों के लिए अनुच्छेद 20 जो है अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। निम्न संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ये पंचायती राज और विधानसभा में जो है केवल दोस्तों एक मिनट, क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ये पंचायती राज और नगर पालिका में जो है महिलाओं को आरक्षण का प्रावधान किया गया। राष्ट्रपति का चुनाव प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदस्य, संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य की विधानसभाओं के सदस्य सम्मिलित होता है ये राष्ट्रपति के चुनाव में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 45, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। टर्नर सिंड्रोम एक प्रकार का जो है ये अनुवांशिक सिंड्रोम है, अनुवांशिक सिंड्रोम है जो केवल महिलाओं को प्रभावित करता है, केवल महिलाओं को टर्नर सिंड्रोम प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है, शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? तो शहरी क्षेत्रों में आम प्रकार की ये शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती, और मौसमी बेरोजगारी है वो कृषि क्षेत्र में दिखाई देती, कृषि क्षेत्र में जहाँ पे किसान सब काम करता है, कटाई बुआई। और ये परछन बेरोजगारी जो है जिसे छिपी बेरोजगारी कहते हैं, छिपी बेरोजगारी, ये काम करता है पर जहाँ पे काम करने में जो है 100% क्षमता के साथ काम नहीं करता है उसे हम छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। अगला पॉइंट, भारत का कौन सा प्रमुख ज्वालामुखी अंडमान द्वीप पर स्थित है? तो बैरन, नारकोंडम, बरांगत ये सभी जो है ये अंडमान द्वीप पर स्थित है। और बैरन ज्वालामुखी है जो इसे, बैरन ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम है जो है एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है नारकोंडम है। अगला पॉइंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आयोग का गठन किया गया? तो ये अनुच्छेद 280 में जो है वित्तीय आयोग का गठन किया गया है। और ये वित्तीय आयोग
जो है वित्त आयोग दोस्तों, ये एक प्रकार का संवैधानिक संस्था है, यह संवैधानिक संस्था है वित्त आयोग। विंड वाहक किस देश को कहा जाता? तो विंड वाहक जो है ये नाम्बिया को, विंड वाहक किस देश की राजधानी है? सही दोस्तों, विंड वाहक किस देश की राजधानी है? तो ये नाम्बिया की राजधानी विंड वाहक है। अगला प्रश्न, भारत में अंतर्प्रवाह नदी जिसकी सहायक नदी सुकुरी तथा जो जा रही है वो है लूनी नदी। तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जो अंतर्प्रवाह की दृष्टि से भारत का सबसे लंबी नदी जो है ये लूनी नदी है, लूनी नदी। और लूनी नदी जो है अपना पानी कच्छ के रन में गिराती है, जहाँ पे विलुप्त हो जाता है, जहाँ पे नदी जाके विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा योगदान लॉर्ड डलहौजी का नहीं है? तो शिक्षा संबंधी सुधार के लिए 1854 वुड डिस्पैच लागू किया, यह बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी का है। अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने रेल चलाया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इस काल में कृषि विभाग की स्थापना की गई, ये सही नहीं है दोस्तों। कृषि विभाग की स्थापना ये 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया। कृषि विभाग की स्थापना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया। और इसके काल का व्यक्तिगत सिद्धांत लाया गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लाइफ, ये बिल्कुल सही है। इस तरह इसका आंसर, एक मिनट दोस्तों, इस काल में कृषि विभाग की स्थापना की, इस तरह इसका आंसर सी हो जाएगा। बल्कि ये जो है कृषि विभाग की स्थापना ये लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में किया गया, ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नहीं किया गया। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1972 की संधि के साथ समाप्त हुई? तो तृतीय आंग्ल युद्ध जो है 1792 ये जो है श्रीरंगपट्टनम संधि के तहत समाप्त हुई। और मंगलोर संधि जो हुआ था ये टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच हुआ था 1784 में। 1784 में मंगलोर संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, भारतीय संविधान सभा का गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा, जो संघ शक्ति समिति का सदस्य जो था वो जवाहरलाल नेहरू था। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति का सदस्य, संघ शक्ति समिति का सदस्य जवाहरलाल नेहरू था। दुलहस्ती बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये चिनाब नदी पर स्थित है। यह दुलहस्ती बांध जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। यहाँ से जल विद्युत उत्पादन किया जाता, जल विद्युत उत्पादन किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री था, ये बिल्कुल सही है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अध्यक्ष था, ये भी सही है। और एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष था, ये भी सही है। जॉन मथाई अंतिम सरकार के उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री था, ये भी सही है। इस तरह इसका आंसर डी हो जाएगा, सभी सही है। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। और ये विद्युतशील जो है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर करता है। याद रखिएगा, जो ऊर्जा को न तो खत्म किया जा सकता है और न उत्पादित किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है। भारत और चीन के सीमा का मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया? तो ये 1914 में निर्धारित किया गया। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भारत नहीं पूछेगा, यहाँ पे चीन और अरुणाचल प्रदेश पूछेगा। चीन और अरुणाचल प्रदेश के बीच मैकमोहन रेखा कब निर्धारित किया गया? तो ये 1914 में। और भारत पाकिस्तान के बाद जो है, पाकिस्तान के बीच जो है ये रेड क्लिफ रेखा है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है ये बृहत निकोबार में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो बृहत निकोबार में। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो यक्षगान जो है ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है, बाकी ये तीनों शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। अगला पॉइंट, 1857 की क्रांति के बारे में किस इतिहासकार का मत है कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था? तो ये बेंजामिन डिज़रायली ने बोला था। बेंजामिन डिज़रायली ने, जो 1857 का क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह था।
इस तरह आज का सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।